आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को आए दिन विदेशों में अपमानित होना भी पड़ रहा है, फजीहत हो रही है पाकिस्तान की। और इसका ताजा उदाहरण अमेरिका से सामने आया है। गुरुवार को अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल भुट्टो को, जो उनका नेतृत्व वाला डेलीगेशन था, उसको जमकर खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। दोस्तों, एक दफा फिर अमेरिका की कांग्रेस में में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। वहां पे इंटिमिडेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, इंसानी हकूक। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि जब इंडिया की बात आई तो अमेरिकी जो वाइट स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ये कहा कि वी डू नॉट सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फेलो डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। हम इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे और हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कुछ अमेरिकी कांग्रेस में हो रहा है, ये अमेरिका नहीं करा रहा, ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बिलावल इंडिया की जबान बोल रहा है और बिलावल का बयानिया मोदी का बयानिया है। तो इस हद तक जो है उनकी शख्सियत के हवाले से पोलराइजेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी। तो ये आप कैसे समझते हैं इसको कि जो कुछ उन्होंने कहा? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस वक्त बेहतर मेरी नजर में कोई और नहीं हो सकता। वो उन्हें इंडिया में नहीं पसंद किया जाता तो जयशंकर साहब को पाकिस्तान में भी नहीं पसंद किया जाता। जी, अमेरिकी कांग्रेस ये स्टेटमेंट दे रही है पाकिस्तान के बारे में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहली बात है, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका की कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है फॉर दैट मैटर। पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में उनकी वैल्यू है। जिस पैमाने पे इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका का कोऑपरेशन है, कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिर गया है। हाल ही में अमेरिका में पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ हुई बैठक में अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस बयान के बाद पाकिस्तान की छवि को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है। अब पाकिस्तान का मीडिया इस पूरे मामले पर बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर एंकर्स और पैनलिस्ट लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब भारत की साजिश है। उनका कहना है कि भारत ने अमेरिकी नेताओं पर दबाव बनाया है और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया है। पाक मीडिया का आरोप है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान की छवि खराब करने की कोशिश करता आया है और इस बार भी वही हुआ है। कई पाकिस्तानी पत्रकार और विश्लेषक यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका भारत के इशारे पर काम कर रहा है और सारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत की लॉबिंग का नतीजा है। पाक मीडिया की बहसों में यह भी कहा जा रहा है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए ताकि पाकिस्तान की कोई बात सुनी ही न जाए। कई चैनल्स पर तो यह तक कहा गया कि भारत ने अपने राजनयिक और मीडिया नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ फेक नैरेटिव खड़ा किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन नहीं करता और पाकिस्तान की छवि उसके अपने ही कारनामों की वजह से खराब हुई है। दुनिया के सामने ये बात बार बार आ चुकी है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी संगठनों के लिए होता रहा है। भारत ने कई बार सबूतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोली है। पुलवामा हमला, उरी हमला और मुंबई हमलों जैसे कई उदाहरण हैं जिनमें आतंकियों का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन सामने आया। भारत ने हर बार दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान आतंकवाद पाकिस्तानी मीडिया क्या करता है? पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। के खिलाफ सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के बारे में ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहली बात है, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका की कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है फॉर दैट मैटर। पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में उनकी वैल्यू है। जिस पैमाने पे इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका का कोऑपरेशन है, कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत ही कोई नहीं है। देखिए ना जी, अब हमने ये फैसला तय करना है कि हमने क्या ये जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़नी है पाकिस्तानियों ने, या पाकिस्तान के लिए जंग लड़नी है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो तरक्की की बहुत ना होने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही कोशिश चल रही है, कोशिश हो रही है। एक तबका जो है वो दाएं जाना चाहता है, एक तबका बाएं जाना चाहता है, और बाकी तबके जो हैं वो सारे बैठ के देख रहे हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। अब इमरान खान की पार्टी ने अमेरिका के अंदर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिए हैं वहां पे फॉर द सेक कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में कमेंट करें, अमेरिकी कांग्रेस के बारे में। अमेरिकी कांग्रेस के हवाले से पूछा जाए तो उधर ये कह दिया जाता है कि जी हमने तो उधर तो 2000-5000 रुपया आप दे दें, $5000 कांग्रेसमैन को दे दें, वो आपके लिए वहां बोल पड़ेगा, बिकॉज वो फंड रेजिंग करते हैं, उनके मसले होते हैं। मैं ये नहीं समझता कि ये मसला है। मसला ये है कि हमारे 15-18 साल अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात,
मुझे कोई एक पॉलिटिशियन बता दें पाकिस्तान का जिसके अमेरिकी कांग्रेस में ताल्लुकात हो, किसी के भी नहीं है। मुझे कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बता दें जिसके अमेरिकी की कांग्रेस में ताल्लुकात हो, जो मिल सकता हो कांग्रेसमैन से। मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं जानता किसी को, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा किसी कांग्रेसमैन को मिलते हुए। नेवर एवर, आई हैव नेवर एवर सीन एनीवन। अगर आपने किसी को देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आपने अगर किसी को देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने नहीं किसी को देखा, किसी इंडिविजुअल को, किसी पार्टी को वहां पे जाके बात करते हुए। और हर पॉलिटिकल पार्टी जाती है, अगर जाए, जैसे बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं तो वो अपनी लॉबिंग करके आते हैं। वो कहते हैं हम अपने पैसे लगाते हैं, हम अपनी लॉबिंग करेंगे और अपनी हम जब पावर में आएंगे तब हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं कुछ कर रहा। और देन एक और बात भी है, बड़ी अहम बात, इंडिया आज अमेरिका के इतना करीब है, ठीक है जी, और आप घंटों के घंटे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक आवर्स, डेज इवन, ठीक है जी, कि अमेरिका और उनके ताल्लुकात क्या हैं। कभी क्वाड में देखें, I2U2 की बात हो रही है, ऑकस की बात हो रही है, देन बायलैटरल रिलेशंस दोनों मुल्कों के आप देखें, देन ट्रेड की बात करें, कहाँ 200 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है यार, $200 बिलियन की ऑलमोस्ट बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। एमएनी इंडियन अमेरिकन भाग भाग के इंडिया आ रहे। हम अमेरिका के साथ कैसे इंगेज हैं? हम अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ उनसे बस ये कहते हैं कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स है, ये ले लो, इसके अलावा और हमें कुछ वीजे दे दो, कुछ वीजे दे दो हमारी एलीट को, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ले लो। अब अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका पाकिस्तान की शुरू से मदद करता रहा। एक तरफ वो हमारी मदद करते हैं, दूसरी तरफ वो हमें अपनी जो मंडियों तक एक्सेस देते हैं। अच्छा मैम, आपने जो कुछ पॉइंट्स उठाए तो एक दो को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूं। एक तो जो आपने कहा कि इंडिया में और कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है, तो ये जो हमारी कंप्लेंट है वो काफ़ी पुरानी है, उस वक्त की है जिस इंडिया को आप अप्रिशिएट कर रही हैं कि वो सेकुलर था, वो अच्छा इंडिया था। भुट्टो साहब ने 1968 में कहा था कि अ कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और उस एक्सटर्मिनेशन का नतीजा आप देखिए कि देवर 9.5% एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन के बाद जो सेटल हुई आबादी, और आज वो 15% है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ जेनोसाइड के जिसमें आबादी इतने परसेंटेज बढ़ गई। और दूसरा मैम, आपने जो बात की कि वाजपेयी साहब अच्छे आदमी थे, वो आए और मीनारे पाकिस्तान भी गए, और फिर मीनारे पाकिस्तान को धोया गया अगले दिन कि ये नापाक हो गया है। और इंडिया में किसी से आप बात करें वो कहेंगे यार वाजपेयी तो अच्छे आदमी थे ना, आपने उनको क्या तोहफा दिया। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ा कि जी उनकी बात सही है, हमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, बैक स्टैबिंग की हमने। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा